हेलो एवरीवन। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 9th इंग्लिश की बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एक 17 साल की यंग गर्ल अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का वेट कर रही थी। वो काफ़ी नर्वस थी और काफ़ी एक्साइटेड भी थी क्योंकि आज उसका पहला दिन होने वाला था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में। लेकिन किसी भी एस्पायरिंग म्यूजिशियन की तरह इस 17 ईयर ओल्ड गर्ल को भी बहुत ज़्यादा और बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगी क्योंकि शी इज़ डेफ, यानी कि वो कुछ भी सुन नहीं सकती थी। एवलिन ग्लेनी ने अपनी सुनने की एबिलिटी को धीरे धीरे खोया, यानी वो बर्थ से ही डेफ नहीं थी। एवलिन ग्लेनी की मदर इजाबेल ग्लेनी बताती हैं जब एवलिन 8 ईयर्स की थी और अपने पियानो प्ले करने की टर्न का वेट कर रही थी, तब जब उसका नाम बोला गया वो हिली तक नहीं। तो एवलिन की मदर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ टाइम तक तो एवलिन ने अपनी बढ़ती हुई डेफनेस को अपने फ्रेंड्स और टीचर से छुपा लिया, लेकिन जैसे ही वो 11 ईयर्स की हो गई तब उनके मार्क्स तेजी से बिगड़ने लगे और एवलिन की हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि वो एवलिन को एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। एंड तब पता चला कि नर्व डैमेज की वजह से एवलिन की हियरिंग पर सीरियस इम्पैक्ट पड़ा है और पेरेंट्स को एडवाइस किया गया कि एवलिन को हियरिंग एड के साथ स्कूल फॉर डेफ भेजा जाए। बेसिकली ये वो स्कूल होता है जहाँ पर डेफ लोगों को साइन लैंग्वेज और अलग स्पेशल तरीक़ों से पढ़ाया जाता है। एवलिन बताती हैं उस वक्त मेरी दुनिया में अंधेरा छा गया था, लेकिन एवलिन हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने सोच लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और अपने इंटरेस्ट म्यूज़िक को ही परस्यू करेंगी। एक दिन एवलिन ने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करेंगी। पर काफ़ी सारे टीचर्स ने एवलिन को डिमोटिवेट किया, लेकिन परक्यूशनिस्ट रॉन फफ्स ने एवलिन में पोटेंशियल देखा। उन्होंने 2 ड्रम्स के साथ शुरुआत करी जो डिफरेंट नोट्स पर ट्यून थे और रॉन ने एवलिन से कहा, इनको कानों से सुनने की कोशिश मत करो बल्कि किसी और सेंस से फील करने की कोशिश करो। एंड एवलिन रियलाइज करती हैं कि वो हायर ड्रम्स को वेस्ट अप और लोअर ड्रम्स को वेस्ट डाउन पर फील कर पा रही थी। रॉन फफ्स ने कुछ देर इस एक्सरसाइज को रिपीट किया और एवलिन ने डिस्कवर किया कि वो अलग अलग नोट्स को अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर फील कर पा रही थी। और इस पॉइंट के बाद एवलिन ने अपनी लाइफ में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एवलिन ने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का टूर किया और जब वो 16 साल की हुई तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाएंगी। उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशंस दिए और एकेडमी की हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए। धीरे धीरे एवलिन ने ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ मूव किया और अपने 3 साल का कोर्स खत्म करने के बाद में उन्होंने काफ़ी सारे टॉप अवार्ड्स भी हासिल किए। एवलिन कहती हैं कि अगर आप मेहनत करते हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ ज़रूर पहुँच जाओगे। और एवलिन भी दुनिया के एकदम टॉप पर पहुँची जहाँ वो दुनिया की बेस्ट मल्टी परक्यूशनिस्ट में शामिल हुई और हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स में तो उन्हें महारत हासिल है और उनका इंटरनेशनल शेड्यूल भी बहुत बिजी रहता है। अब हमारी ऑथर डेबोरा काउली जो कि एवलिन का इंटरव्यू ले रही थी, वो हमें बताती हैं कि एवलिन बिना कुछ सुने इतना एफर्टलेसली फंक्शन करती हैं जिसे देखना ही काफी दिलचस्प है। और 2 घंटे के डिस्कशन में एवलिन ने एक भी वर्ड मिस नहीं किया था। एवलिन हंसते हुए बताती हैं कि घनी दाढ़ी वाले आदमी उन्हें बड़ी प्रॉब्लम देते हैं। आगे वो कहती हैं कि ये केवल लिप्स को देखने की बात नहीं है बल्कि पूरे फेस एंड स्पेशली आईज को देखकर आप अच्छे से लिप रीडिंग कर सकते हो एंड फ्लुएंटली कम्युनिकेट कर सकते हो। एवलिन आगे बताती हैं कि उनकी स्पीच क्लियर इसलिए है क्योंकि वो 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी, पर ये बात भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि कैसे उन्होंने फ्रेंच और बेसिक जैपनीज को मास्टर किया। म्यूजिक के लिए वो बताती हैं कि ये तो मेरी बॉडी के हर पार्ट में समा जाता है। म्यूजिक से निकलने वाली वाइब्रेशंस उनके स्किन, चीक्स और बालों में एक झंझनाहट पैदा करती हैं। जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं तब वो उसकी साउंड को अपने फिंगर टिप्स पर सेंस कर सकती हैं। एवलिन वुडन प्लेटफॉर्म पर अपने शूज उतार देती थी ताकि वो वाइब्रेशंस को अपनी फीट और लेग्स से फील कर सकें। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, भगवान ने भले ही एवलिन की सुनने की शक्ति छीन ली हो, लेकिन भगवान ने एवलिन को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वापस दिया है जो हम सबके ही पास नहीं है। हम जो चीज़ें सुनते हैं वो एवलिन फील करती है
और यही वजह है कि एवलिन म्यूजिक को इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन भी ये कन्फेस करती हैं कि वो वर्कaholic हैं और उन्हें काम करना पसंद है। वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा हॉस्पिटल्स और प्रिजन्स में फ्री कॉन्सर्ट्स देती हैं। वो यंग म्यूजिशियंस की क्लासेस को भी हाई प्रायोरिटी देती हैं। डेफ चिल्ड्रन के लिए बेथोवन फंड की एन रिचलिन कहती हैं कि एवलिन डेफ चिल्ड्रन के लिए एक इंस्पिरेशन है। एवलिन ग्लैनी ने ऑलरेडी अपनी उम्र से दुगनी उम्र की ज्यादातर लोगों से बहुत ज्यादा अकम्प्लिश कर लिया है। एवलिन ने हैंडीकैप्ड लोगों को भी बहुत इंस्पायर किया है और जो लोग एवलिन को आइडल के तौर पर देखते हैं वो कहते हैं कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एवलिन ने म्यूजिक से लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी हैं। तो ये थी इस चैप्टर की एक डिटेल्ड समरी एंड आई होप आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आई होगी। अब जाते जाते आप लोगों के लिए दो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, एवलिन कितने साल की थी जब उन्होंने अपनी हियरिंग एबिलिटी को पूरी तरीके से लॉस कर दिया था। एंड दूसरा क्वेश्चन, वो कौन से टीचर थे जिन्होंने एवलिन में सबसे पहले म्यूजिशियन बनने का पोटेंशियल देखा। और सभी लोग कमेंट्स में इन क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बेझिझक मुझसे पूछ सकता है। मैं उस डाउट को जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे बाबूस।